लिटिल ममकिन्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नहीं आ रहे, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे जरूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को, जहाँ पे हमने कल लास्ट पार्ट में प्रीवियसली हमने छोड़ा हुआ था, जहाँ पे जिमिन और तेते दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे। और दोनों एक दूसरे को हक किए थे, जहाँ पे जिमिन तेते से कहता है, तेते तुम रात को विंडो पे। तो जिमिन की बात सुनने के बाद तेते कहता है, हाँ जिमिन मैं समझ गया कि मैं रात को विंडो पे नहीं जाऊंगा। इतना बोल वो दोनों सेपरेट होते हैं। फिर जिमिन चला जाता है नहाने के लिए और तेते वो बैठा हुआ था और अपने मन में सोच रहा था, तो जिमिन एक वेयरवुल्फ है और जेके एक वैम्पायर है। तो यहाँ पे और कौन वेयरवुल्फ और वैम्पायर है मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता करना चाहिए। और इतना बोल करके वो लैपटॉप निकालता है और वहाँ पे वैम्पायर्स के बारे में पता करना स्टार्ट कर देता है। वैम्पायर बहुत ज्यादा फास्टली भाग सकते हैं। वैम्पायर के दो नुकीले दांत होते हैं जिससे लोगों को वो चुहा करके खून पीते हैं। और वो अपने जहाँ पे उसने वैम्पायर्स जो उसका था क्लॉज लगाए हुए थे, जहां से उसने ब्लड निकाला हुआ था, वो उस पे हाथ लगाते हुए कहता है, इसलिए वो मेरा ब्लड पी रहा था। और उसके बाद उसे चांदी के मेटल से डर लगता है। फुल मून में उनकी एनर्जी पहले डाउन होती है और आधी रात के बाद अप हो जाती है। बहुत सारी चीजें था जहाँ पे वो सब लिखा हुआ था और हमारा कहते एक एक करके सभी चीजों को पढ़ रहा होता है। अब इधर जिमिन वॉशरूम में जब वो नहा रहा होता है तब वो सोच रहा होता है कि तेते को पता चल गया कि वो एक वेयरवुल्फ है और जेके एक वैम्पायर है, बट फिर भी हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं। कुछ तो हमारे क्लैन से ही है और कुछ वैम्पायर्स हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें हार्म कर दे तेते। हमारी सबसे मोस्ट प्रायोरिटी होगी कि इंसानों की सेफ्टी, क्योंकि हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है तुम्हारी दुनिया से। इतना बोलते हुए जिमिन नहा रहा होता है और सोच रहा होता है। हालांकि उसे सुगा के बारे में सोचना चाहिए, बट वो जिमिन के बारे में सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ जिमिन जब वहां पे बैठा हुआ था तो वहां पे जिहू भी आ गया हो गया। तो ये कहता है, क्या हुआ है सुगा? सुगा कहता है, नथिंग, मैं बस सोच रहा हूँ कि जिमिन मुझसे इतनी हेट क्यों करता है। जब ये बात वो भी सुनता है तो उसका मुंह बन गया था और वो कहता है, ओ अच्छा ऐसा क्या, क्यों नहीं नहीं सोचना चाहिए। तो सुगा कहता है, एक्चुअली मैं उसे पसंद करता हूँ, वो भी तुम जानते हो ना। तो वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम उसे एक्चुअली में पसंद करते हो, बट ये मत भूलो कि वो एक वेयरवुल्फ है। तो वो कहता है, हाँ तो मैं क्या करूँ। हाँ ऊपर से लीजा भी तो वेयरवुल्फ है ना, और उसकी फैमिली वहां पे राज करती है, जिस वजह से इन लोगों को उनकी बातें माननी पड़ती है। बट अगर ऐसा कुछ ना हो तो मैं जिमिन के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं जिमिन के बिना नहीं रह सकता। इतना बोल करके सुगा ना ऐसे सैड होके बैठा हुआ था। वो भी कहता है, तो क्या तुम्हें कोई और पसंद नहीं आता, मतलब उसके अलावा तुम अपने लिए कोई वैम्पायर्स में से ढूंढना या फिर कोई मेल पार्टनर ढूंढ सकते हो ना। सुगा कहता है, नहीं मुझे बस जिमिन पसंद है और इसके लिए मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। वो भी बस उससे जाते हुए देखता है। तभी वहां पे आराम आते हुए कहता है, क्या बात है। वो भी कहता है, नथिंग, कोई बात नहीं है। उसके बाद वापस से वो ऊपर चला जाता है। आर्यन को थोड़ा सा डाउट हो रहा था, बट वो कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद यहाँ पे जेके के मॉम डैड आते हैं, कहते हैं, आर्यन बेटा। कहता है, जी। और जेके का हम क्या करें। आर्यन कहता है, डैड क्या कर सकते हैं, एक्चुअली में जेके किसी की नहीं सुनता, आपको पता है ना। और अगर उसने कह दिया है कि वो उसका पार्टनर है तो हमें समझना चाहिए। उसकी मॉम कहती है, तो उसकी चिंता तुम छोड़ दो, मैं देख लूंगी। और इतना बोल करके अब वो जब जा रही होती है तो उसके डैड कहते हैं, पता नहीं तुम्हारे डैड के या तुम्हारे मॉम के दिमाग में क्या चल रहा है। इतना सुनना हुआ ही था। तो आर्यन कहता है, हाँ आजकल मॉम कुछ ज्यादा ही वियर्ड चीजें नहीं करती, मतलब अजीब से बैठना बातें करना। उसके डैड कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी वाइफ को संभाल लूंगा। और इतना बोल करके और वो ना आर्यन के ऊपर भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ जेके वो विंडो के बाहर खड़ा था और वो उस कमरे को देख रहा था जिस कमरे में जिमिन और हमारा जो ताई था वो सोया हुआ था। पर उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि कल रात को वो उसके साथ था तो उसको काफी अच्छा लग रहा था।
और अभी वो दोबारा से उसके साथ होना चाहता था। दैट्स वाई उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अब वही दूसरी तरफ जो हमारा तैते था वो भी ना ऐसे छटपटा रहा था, बहुत ज्यादा छटपटा रहा होता है। और वो देखता है कि जिमिन ना आराम से पीसफुली सो चुका है, क्योंकि जिमिन के नहाने के आने के बाद तय भी वॉशरूम चला गया था। फिर मेस से खाना मंगाकर दोनों ने खाना खाया, क्योंकि जिमिन खा सकता है खाना। तो दोनों ने खाना खाया और उसके बाद फिर जो हमारा तय था वो सोने के लिए आ जाता है। अब जब जिमिन सो चुका था तो तय को नींद ही नहीं आ रही थी। दैट्स व्हाई वो उठता है और धीरे से विंडो ओपन करके विंडो के पास आ जाता है। अब वो बाहर देख रहा होता है, जहाँ पे नीचे से जेके दिखाई देता है। और देखते देखते जेके उसके पास आके खड़ा हो जाता है। तय कहता है, क्या सच में तुम हो? हाँ। जेके हाँ में सर हिलाते हुए उसके मुंह पे हाथ रखता है और कहता है, आवाज मत करो, जिमिन उठ जाएगा। और इतना बोल वो विंडो को हल्का सा बंद कर देता है, क्योंकि वैम्पायर्स वेयरवुल्फ को स्मेल कर सकते हैं और वेयरवुल्फ वैम्पायर्स की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। दैट्स व्हाई। और वो फटक से ना तय के लिप्स को कैप्चर करता है और उसके माउथ को एक्सप्लोर करते हुए किस करना स्टार्ट कर देता है। तभी तय कहता, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। देखिए तो जेके कहता है, हे मैंने कहा ना बेबी डॉल, आवाज करना बंद करो, वो उठ जाएगा। मैं तुम्हें बस मिस कर रहा था कि मैं तुमसे मिलने आ गया। क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? तो तेरी कहता है से, मैं भी, पर मुझे तुमसे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। तुम सच में मेरा खून तो नहीं पियोगे ना? तो जेके कहता है, नहीं पीऊंगा। उसके बाद कहता है, एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता था बेबी डॉल, बट आई थिंक से तुम्हें सोना चाहिए। तो कहता सही कहा, वैसे भी कल से क्लास चालू है और एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो पढ़ाई करनी चाहिए ना? जेके कहता है, ठीक है बेबी डॉल, मुझे बस तुम्हें देखना था, इसलिए मैं तुम्हें देखने आ गया। तो मैं जाता हूँ। इतना बोल वापस से उसके फोrehead पे किस करता है, उसे गले लगाता है। और पहले वो वेट करता है कि तेते अंदर चला जाए। पहले अंदर जाता है तेते, विंडो बंद करता है, अंदर जाकर के वो सो जाता है। उसके बाद जेके वहां से उतर के चला जाता है। उसके उतर के जाने के बाद जिमिन आईज ओपन कर देता है और वो पलटता नहीं है, क्योंकि तेते अभी भी सोया हुआ नहीं था। और जब वो उसे एहसास होता है कि तेते ना ऐसे लेट गया है आराम से, तो वो ऐसे थोड़ा सा मुड़ता है जहाँ पे तेते सोया हुआ था, विंडो लगा हुआ था। और जिमिन कहता है, तेते ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों क्यों तुम बाहर जा रहे हो? माना कि अभी जेके था, बट इसके अलावा भी और खतरा है जो तुम्हें हार्म कर सकते हैं, प्लीज। वही दूसरी तरफ दूर एक शख्स खड़ा था जो कि तेते का शिकार बनाने आया था, बट वहां पे जेको को देखने के साथ ही वो शख्स वहां से रिटर्न चला जाता है। और वो शख्स अपने आप को बहुत गुस्सा था, वो वहां से बहुत दूर चला गया था, क्योंकि वैम्पायर्स की स्मेलिंग पावर्स काफी ज्यादा होती है। वही दूसरी तरफ जेके को पता चल गया था कि उसके अलावा भी यहाँ पे कोई और था, इसलिए उसने तेते को जल्दी से अंदर भेज दिया था। और वो जंगल में जाकर के ढूंढ रहा होता, लेकिन तब तक वो शख्स ना बहुत दूर चला गया हुआ था, बहुत ज्यादा दूर। अब इधर अगले दिन मॉर्निंग को तेते अंगड़ाई लेते हुए उठता है, जहाँ पे वो जिमिन को देखता है जो कि उसके सामने ही खड़ा था। जिसे देखकर तेते चिल्लाते हुए कहता, आ यहाँ क्या कर रहे हो तुम? क्या मुझे खाने वाले हो? जिमिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, प्लीज मुझे मत खाना, मेरी बॉडी में कितना ज्यादा मांस है जो तुम खा लोगे। हाँ। जिमिन कहता है, तेते मुझे नींद पूरी नहीं हुई और मैं और सोना चाहता हूँ, बट मैं उठ नहीं पा रहा, इसलिए मैं तुम्हें उठाने आ गया था। क्या मजाक कर रहे हो तुम? तेते कहता है, हाँ तो ऐसे कौन खड़ा होता है ये सूजी सूजी आंखें लेकर के? हाँ, क्या तुमने कुछ चढ़ाया उड़ाया हुआ है? वोडका वोडका बोलो। तो कहता है, नहीं। और डबल को उसके बाद में बैठ जाकर कहता है उसके कंधे पे सिरकते हुए, एक्चुअली मेरी नींद में पूरी ही नहीं हुई, मैं थका थका सा फील कर रहा हूँ। कहता है, ओह अच्छा ऐसा क्या? तो तुम्हारे लिए क्या मैं लेके आऊँ ब्रेकफास्ट में? तो कहता है, हम रेडी हो जाते हैं, हम बाहर ही कर लेंगे। इतना बोलकर कहता है, थोड़ी देर रुको ना। ऐसे बोलकर वो उसके ऊपर ही कंधे पे सजा करके और सोने की तैयारी करने में लगा हुआ था। तेते अपने मन में डरते हुए कहता है, एक दिन ना मुझे ना ये लोग ना जान से मार डालेंगे, इस तरह से कौन डराता है? फिर कहता है, जिमिन 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 कहता तो कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। जिमिन कहता है, ठीक है जाओ तुम। फिर तेरे वॉशरूम चला जाता है। जिमिन ना अपने ऊपर से थपथपाते हुए उठाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे उसकी आंखें ना खुली नहीं रही थी और अपने मन में सोच रहा था, कितना देर और सोऊंगा मैं, बस करो उठ जाओ। और ये सोचते हुए वो
खुद को उठाने की पूरी कोशिश कर रहा था। टेडी वॉशरूम भाग कर आते कहता हाँ मैं कहाँ फंस गया, एक तरफ वेयरवुल्फ एक तरफ वैम्पायर, मतलब एक मेरे वैम्पायर डैडी और दूसरी तरफ वेयरवुल्फ भाई, क्या करूं मैं? हाँ, क्या ये दोनों एक खून पियेंगे और एक मेरे बॉडी के मांस सच में मार डालेंगे क्या मुझे मिल करके? और कहते ना अपने आप ही में ख्याली पुलाव पकाया जा रहा था, रोने जा रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही, छोटा पार्ट के लिए ये थे क्योंकि मैं वन शॉट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।